हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वायश्री आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि बेटा कल हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम जो बात कर रहे थे उसके अंतर्गत महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत प्रवेश और किस तरीके से उन्होंने पूरे भारत को एक साथ एक सूत्र में बांधते हुए किस तरीके से इस स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत संघर्ष किया। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसके अंदर कल हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। इस काला कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में विभिन्न स्थानों पर क्या हुई थी, जनसभाएं हुई थी, जलूसों का आयोजन हुआ था। हड़तालों की सफलता से पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो डायर था लेफ्टिनेंट जनरल, उसको बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ क्योंकि ये जो काला कानून था इसके विरोध में क्या है, जगह जगह पर जुलूस, जनसभाएं और हड़तालों का आयोजन हो रहा था। अमृतसर में अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को 10 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। पंजाब की स्थिति को देखते हुए सदानंद व डॉक्टर सत्यपाल के अनुरोध पर जब महात्मा गांधी पंजाब के लिए रवाना हुए, महात्मा गांधी पंजाब के लिए रवाना हुए तब उन्हें दिल्ली के पास पलवल हरियाणा में रोककर वापस बम्बई भेज दिया गया। सरकार ने दमन चक्र चलाया। रॉलेट एक्ट के विरोध तथा सरकार के दमन चक्र एवं डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई थी, जिसकी जानकारी प्राप्त होते जैसे ही इस सभा की जानकारी प्राप्त होती है तो होते ही संपूर्ण अमृतसर को जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया। किसके हाथों में सौंप दिया गया बेटा? जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में ऐसे लोग भी थे जो गांव से बैसाखी के मेले में भाग लेने आए थे। जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए थे। कितने लोग एकत्रित हुए थे? 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। जलियांवाला बाग 3 ओर से मकानों से घिरा हुआ था और इसमें से निकलने का केवल एक मार्ग था। 13 अप्रैल 1919 को सायं लगभग 5 बजे यहाँ सभा चल रही थी। जनरल डायर ने 100 सिपाहियों के साथ, कितने सिपाही थे? 100 सिपाहियों के साथ इस बाग को क्या कर लिया? घेर लिया। जो ये बाग था इसको घेर लिया गया और जनरल डायर ने भीड़ पर बिना चेतावनी दिए, क्या बेटा? बिना किसी चेतावनी दिए ही राइफलों और मशीन गनों से गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। क्या दे दिए? राइफल और मशीन गनों से क्या चलाने के आदेश दे दिए? गोली चलाने के आदेश दे दिए। नियति भीड़ पर जब गोलियां चलाई गईं जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। जब तक गोलियां चलाई गई बेटा, जब तक कि गोलियां खत्म ना हुई। आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए? 379 मारे गए एवं बहुत से लोग घायल हो गए। वास्तव में मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक थी।
और अगर देखा जाए तो मरने वालों की जो संख्या है वो इससे भी अधिक थी। जनरल डायर मृतकों एवं घायलों को उसी स्थिति में छोड़कर वहाँ से चला गया। यह हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से पुकारा जाता है। इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से क्या जाता है बेटा, पुकारा जाता है। इस कांड से देश स्तब्ध रह गया और इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सरकार ने क्रूरता से इसका दमन चक्र चालू रखा। अमृतसर की जनता पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। चौराहों पर सरेआम लोगों को कोड़ों से पिटवाया, कूदते हुए चलना, गलियों से पेट के बल सड़क कर जाना, भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ों को खड़े होकर सलाम करना, ऐसा न करने पर भैंस से मारने जैसे दंड देने के तरीके अपनाए गए। यानी कि इस हत्याकांड के बाद में भी अगर देखा जाए तो जो दमन चक्र है वो बहुत ही दमन चक्र का जो स्वरूप था बहुत ज़्यादा ही अगर देखा जाए तो इस तरीके का था कि भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए गए। फौजी अदालतें लोगों को मनमानी सजाएं देने लगी। जो ये फौजी अदालतें थी इनके द्वारा लोगों को क्या दी जाने लगी, सजाएं दी जाने लगी। अमृतसर के जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में पंजाब ने जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था जो अमृतसर का था, इसके विरोध में पंजाब के कई शहरों में क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। लोगों ने रेलवे, पुल, थानों को नुकसान पहुंचाया। पूरे देश में इस हत्याकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। मानववादी कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया। तो नाइट की जो उपाधि थी उनको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस लौटा दिया गया। शंकर नारायण ने वाइसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। जो शंकर नारायण है उन्होंने वाइसराय की जो कार्यकारिणी है उससे क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया। देश में इस कांड के विरुद्ध बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की। हंटर की अध्यक्षता में क्या की गई, एक समिति को क्या किया गया, गठित किया गया। इसने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने जो मार्च 1920 है इसमें इसने अपनी क्या दी है, रिपोर्ट दी है। जनरल डायर को सिर्फ सेवा मुक्त ही किया गया और जो जनरल डायर था इसको क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। जनरल डायर को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके बाद में अगर बेटा बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जनरल डायर की प्रशंसा करते हुए उसका स्वागत किया गया और ब्रिटेन है उसके अंदर जनरल डायर की क्या की गई, प्रशंसा की गई और उसका क्या किया गया, स्वागत किया गया। उसे 20,000 पाउंड की थैली भेंट की गई और उसे 20,000 जो पाउंड है उसकी क्या की गई, थैली उसको क्या की गई, भेंट की गई। इसके पश्चात में अगर बात की जाए ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर के कारनामों को उचित बताया और ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसने क्या किया, जनरल डायर के जो कार्य थे उनको क्या बताया, कारनामों को उचित बताया। कांग्रेस ने जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी नियुक्त की और जो कांग्रेस थी उसके द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गई। किसके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी को नियुक्त किया गया। इसमें मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी सम्मिलित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का घिनौना रूप सामने आया और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इससे क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो घिनौना रूप है वो सामने उभर कर सामने आया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन चलाया गया और ब्रिटिश जो
शासक हैं उनके विरुद्ध में क्या चलाया गया, देशव्यापी जन आंदोलन चलाया गया। यानी कि बेटा आज हम जो इस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बेटा मैं बात कहूँ तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा हत्याकांड था जिसमें अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से चली रही आम सभा के ऊपर निर्दोष लोगों को मार दिया गया। ठीक है, पूरे देश के अंदर इस जलियांवाले बाग हत्याकांड की घोर निंदा की गई। ठीक है, तो उसके पश्चात में अगर बात की जाए, देखिए ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है, एक कहानी नुमा बताया है, इस कहानी नुमा को आपको इस तरीके से लिखना है। उसके पश्चात में आपसे पूछा जा सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उसके इन चीज़ों का हमको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार क्या है कि हम प्रश्नों के उत्तर लिखने में थोड़ी कमी छोड़ देते हैं, जहाँ पे हमारे अंक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको मेरे इसी तरीके के वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। तो आपको विशेष तौर से इन चीज़ों के बारे में बालकों ध्यान देना है। और इस समय तो आपको मालूम ही है हमको घर पे रहना है और स्टे होम सेफ होम, घर पर रहना है। घर पर रहकर हमको कुछ समय हमको हमारी पढ़ाई को भी देना है। ठीक है, जिससे हमको आगे हमारी परीक्षा होंगी तो उसमें हमारे अंक भी अच्छे आएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम समय देंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ को हमको विशेष तौर से ध्यान रखना है और जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं उनको ढंग से पढ़ना है। तो बेटा मेरी आशा है कि आपको जो मेरे द्वारा जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके को समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप HT भाई सूर्यकांत सर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1919 के अधिनियम के साथ में। आज के लिए मुझे आज्ञा दी।